वृंदावन यमुना पुलिन में महारास हुआ। गोपियां कितनी हैं? 100, 200, 1000, 500, लाख, कितनी है? हमारे यहां ब्रज के रसिकों ने कहा है अनंत कोटि ब्रजांगनाएं। कितनी? कोटि माने करोड़, करोड़ में भी अनंत माने कोई संख्या ही नहीं है। 1 करोड़ भी गोपी जमुना जी के पुलिन पे खड़ी हो सकती है? अनंत कोटि कहां से आई? योग माया मुपाश्रिता अघटित घटना पटीय सी, असाध्य को साधने वाली भगवान की लीला संपादिका शक्ति योग माया, उसके बिना ये दिव्य महारास लीला संभव नहीं है। जितनी गोपियां हैं उतने ही श्री कृष्ण हो गए और उनके साथ भगवान ने रास विलास किया, ये बिना उसके संभव नहीं है। दूसरा अर्थ, माया शब्द का अर्थ क्या होता है? माया शब्द के 2 अर्थ हैं। माया दंभे कृपायांच, एक अर्थ माया का अर्थ है दंभ, एक अर्थ है कृपा। तो जब माया का अर्थ कृपा करेंगे तो योग माया का अर्थ क्या होगा? योग कृपा। जिस कृपा का श्याम सुंदर से सदा संयोग बना रहता है वो कृपा कौन है? वो कौन है कृपा? मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं। इस बार सूर्यश्याम गौशाला की कथा में संतों के आग्रह पर श्री राधा कृपा कटाक्ष पूरा गाया गया, जो YouTube पर उपलब्ध है। तो जो भी नित्य उसको, जो लोग पाठ करने में जिनको थोड़ा सा लगता है हम कैसे उच्चारण करें, तो इतने स्थिर स्वर से गाया गया है कि हाथ में पुस्तक लेकर नित्य उसके स्वर में स्वर मिलाकर पाठ किया जा सकता है। अरे हम कहते तुमको बिल्कुल संस्कृत नहीं आती है, निरक्षर भट्टाचार्य हो, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, हिंदी भी नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। एक पंक्ति याद कर लो राधा कृपा कटाक्ष की, तो भी श्री जी की कृपा का अनुभव होने लग जाएगा। कदा करिष्यसि कृपा कटाक्ष भाजनं कदा, गाइए। कृपा कटाक्ष आप लोग गाइए, हम लोग चुप हो जाते हैं।
पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम कदा। सभी बोलिए, जो बोलेंगे सब पर कृपा बरसेगी बरसाने वाली की। गाइए, कदा करिष्यसि कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि कृपा कटाक्ष भाजनम। गाइए, अच्छा ये बताओ किस किस को याद हो गया? आप लोग बहुत कमजोर बुद्धि के हैं, इसका मतलब बहुत कम लोगों ने हाथ खड़े किए। याद नहीं हुआ? बोलो, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। 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 अब याद हो गया सबको? किस किस को याद हुआ है? सबको याद हो गया। कदा करिष्यसि मां। थोड़ी देर इसी का कीर्तन कर लो, सबको कंठस्थ हो जाएगा। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। बिना राधा रानी के रास संभव नहीं है। बहुत ध्यान देकर सुने। मथुरा में नागरियों की कमी थी क्या? श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली नागरियां वहां नहीं थी क्या? थी। वहां रास हुआ? नहीं हुआ। द्वारका में तो बाहर से बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। 16,108 तो घर की थी। बाहर से किसी को बुलाना, न्योता नहीं देना कि तुम आ जाओ रास में। लेकिन द्वारिका में रास का वर्णन आपने सुना? कहां हुआ रास? वृंदावन में। क्यों हुआ? क्योंकि वहां राधा रानी है। बोलो राधा रानी की जय। राधा रानी हो और ब्रजभूमि हो तब रास का भाव ठाकुर जी के भीतर जगता है। राधा रानी भी हो और ब्रजभूमि भी हो। इसलिए रास की चर्चा हम ब्रज के बाहर बहुत संक्षेप में करते हैं, कम करते हैं। आप लोग कहेंगे रास में राधा रानी कहां आई? भगवान ने बंसी बजाई,